औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेहाना सडल आपकी खिदमत में आज लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। ठीक है, ये बहुत अच्छी कढ़ाई है, बहुत जल्द बन जाती है और इसमें जो चीज़ें जाती हैं बहुत कम है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी मेरी तैयारी क्या है। ठीक है, आपको बता रही हूँ। देखिए, आधा किलो मैंने चिकन लिया है और आधा किलो ही मैंने टमाटर लिए हैं। ठीक है, जितना चिकन ले उतने ही टमाटर ले। फिर ये बनती है ढाबा स्टाइल कढ़ाई। और इसके अंदर जो मिर्चें हैं ना, आप इसके अंदर सिर्फ चाट मसाला आपने भरना है और कुछ नहीं करना। जो देखे 4 ले लें, 5 ले लें, जितने आप मिर्चों के लवर हैं वो अपने हिसाब से मिर्चें ले लें। मुझे ज़रा ढाबा स्टाइल में मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं तो मैंने इनको भरा है। और हकीकत में जब भी बनती है ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन, उसमें मिर्चें जो है इसके पेट के अंदर आपको चाट मसाला भरना है और कुछ नहीं भरना। ठीक है, और देखें मालिया सोल्ट का मैंने 1 टेबल स्पून लिया और जो हमारी है आपको बता दूं हल्दी, उसका हाफ टी स्पून लिया है, हाफ टी स्पून। कुटी दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं उसका भी हाफ लिया है। और काली मिर्च भी जो मैंने लिया है हाफ टी स्पून लिया है। और ये आपके सामने जो मैंने, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती, मेरी कोई हांडी कंप्लीट नहीं होती, उसे कहते हैं सूखा धनिया और ज़ीरा। इसकी भी मुझे बहुत प्यारी खुशबू आती है। मेरा दिल करता है इसको हर हांडी में डले ना डले मैं ज़रूर इसकी जगह बना लेती हूँ। और 4 या 5 अदर ये जो लाल मिर्चें हैं छोटी गोल वाली वो ले लें। 4 ले लें, 5 ले लें, अगर ज़्यादा छोटी छोटी हैं तो 6 भी कर लें, कोई मसला नहीं, टेस्ट के हिसाब से। और ये इसमें जाएगी अदरक और लहसुन की पेस्ट का 1 टेबल स्पून। ठीक है, और देखें धनिया जो है वो तो मेरी कमज़ोरी है, मैं बाज़ार नहीं जा सकी। आप यकीन करें मैं बाज़ार नहीं जा सकी तो मैंने क्या किया, धनिया सुखा के भी रख लेती हूँ। ठीक है, ये जो धनिया सुखा कर रखती हूँ ना, इसका बड़ा आराम होता है। जब कभी घर में धनिया ना हो तो फिर मैं इसको पानी में डालकर 5 मिनट के लिए धनिए को और मेथी को मैंने घर पर सुखाया। बाज़ार की मेथी पर मुझे कोई यकीन नहीं है। आप यकीन करें, जैसे लगता है जैसे इनके अंदर उन्होंने, मेरा ख्याल है बाज़ार वालों ने घास भी सुखा के डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 बार के चम्मच कच्ची का दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने बढ़कर, ये देखें भर का चम्मच जो है ना कच्ची का, इसका ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का 1 चम्मच डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल। ठीक है, बहुत जल्दी बन जाती है, कोई मसला नहीं है। इसका कोई कलर नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, बस इसकी खुशबू आ रही है मुझे और मैंने इसको बीच में डाला। और साथ ही मैंने ये नमक है ना, जो सारा नमक डाल देना। ठीक है, नमक डाल देना, बाकी चीज़ें आपको साथ साथ बताओ। इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। ठीक है, अच्छी तरह इसको फ्राई करें ताकि इसका जो कलर है ना हल्का हल्का सा वो हो जाए, जिसे क्या कहते हैं गोल्डन। ठीक है, नमक डाल
और अच्छी तरह से हम भून कर इसको गला लेंगे। जब पानी निकलेगा तो जो चिकन है वो अच्छी तरह फ्राई होगी, और जो स्मेल है अपनी ये चिकन की, वो इसमें प्याज वगैरह नहीं जाता, ठीक है, ना ही इतने ज़्यादा मसालेदार। बात है कि मसाला इसी का बनता है। आप जब भी बनाएं इसके अंदर अगर किलो है तो किलो की टमाटर डालेंगे, आप आधा किलो है तो आधा किलो की टमाटर डालेंगे, ठीक है। ये आपने ज़रूर याद रखना। कलर भी इसका आना चाहिए, देखो कलर भी आ रहा है। मेरे प्यारे देखने वालों, ये देखें चिकन लहसुन के साथ कितनी प्यारी रेड हो गई है। अभी देखा चिकन गल गई है और ये रेड रेड हो गई है। जब ये देखें, ये कलर देखें इसका कितना प्यारा कलर है। ऐसा कलर होना चाहिए पूरे चिकन के ऊपर कि फ्राई हो गई। जब फ्राई इस तरह हो जाए, आपने ये जो टमाटर है ना सारे, ये इसके अंदर लगा देना है, ताकि इसका जो पानी निकलेगा चिकन और गलेगा, और उसका छिलका भी बाद में हम उतार लेंगे, ठीक है। आपके सामने मैं ऐसे डालकर किनारे किनारे पर रखेंगे। देखिए ऐसे सारी हम साथ साथ, इसके ऊपर नहीं रखना, इसके साथ साथ रखना है, ठीक है। अब इसको हमने जरा आहिस्ता कर ये देखिए, इसको पकने, इसको डांट देना है। इसको मैं 5 मिनट के लिए इसको बंद कर रही हूँ, आहिस्ता कर रही हूँ, फिर 5 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए मेरे प्यारे देखने वालों, मेरे नाज़रीन, ये अब जो कढ़ाई के ऊपर से ये जो टमाटर के छिलके हैं ना, ये देखें, ये मैं आपके सामने सारे रिमूव कर रही हूँ। देखें, ये चिमटा ऐसे ले ले और चिमटे के साथ साथ ना आप जो है ना इसके छिलके जो है ना ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे उतारते जाए। ये देखें कितना ऐसे उतरेंगे जैसे इसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, छिलकों के साथ नाराज़गी चल रही है, ठीक है। इस सारे आप उतार लें। ये देखें अभी आपके सामने मैंने सब उतार दिए। ये देखें छिलके उतर गए। अब जब ये छिलके उतर जाए, इसका काम खत्म। आप इधर आ जाए। देखें मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब टमाटरों का जो ये टमाटर जो गल गए हैं, इसको आप अच्छी तरह ज़रा कर लें, मैश कर लें अच्छी तरह से टमाटरों को मैश। देखिए टमाटरों ने कितना पानी छोड़ा है। ये जो टमाटर है ना, इनके पानी के अंदर ही ना मैंने आहिस्ता किया हुआ था ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। इसी का मसाला बनना है और इसको गलना चाहिए, ठीक है। ये देखिए रख दिया था ताकि चिकन भी गल जाए, तो इसका पानी भी सारा चिकन का निकला है, ठीक है। इस टाइम पर आकर ये देखें हम इसके अंदर गाजर मिर्च डाल देंगे, ठीक है। और ये देखें ये सारा इसके अंदर चला जाएगा, सूखा धनिया, काली मिर्च, सब मसाले इसके अंदर चले गए। और ये देखिए अब मसाले अच्छी तरह डालकर हम ऐसे भूनूंगी। काली मिर्च मेरी पकती है, देखिए काली मिर्ची मैंने डाली है इसके अंदर। ये देखिए कितनी अच्छी ये ना भुनी जा रही है। पानी जो है ना वो सूख जाएगा। इसे अच्छी तरह भून लें। ये देखिए इसका जब पानी खुशक हो जाएगा तो फिर मैं आपके सामने
आपने कितना प्यारा मसाला तैयार हुआ है। अपने पानी में इसने गलना है, अपने पानी में इसने तैयार होना है। ठीक है, तो मसाला कितना प्यारा तैयार हो गया। अब ये जो टाइम मसाला तैयार हो जाए तो आप आधी प्याली जो है ना वो योगर्ट की ले लें। ये डाल दें अपने प्याले हाथों से। इतना प्यारा बन के टेस्ट आएगा, ये देखें। ये ना जो योगर्ट होता है ना, ये मसाले को ना जोड़ देता है, इसमें ये जुड़ता है। अभी देखें ये हमने डाल दिया, तो इसको बिल्कुल आंच स्लो कर दें ताकि जो है ना मैं चलाती जाऊंगी, ताकि जो गुठली है ना वो ना बने। ठीक है, इस वक्त देखें ये जो चारी मिर्चें हैं, जिसने चारी ने इसके अंदर जो आपको मैंने बताया है कि मैंने इसके अंदर चाट मसाला भरा है, वो भी बीच में डाल दें। ठीक है, इसको इसके अंदर जो है ना वो ये क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, जो मैंने योगर्ट डाला है ना, तो उसका भी इसके अंदर जो है ना बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर इसको आहिस्ता आंच के ऊपर मैंने रख देना है, ढक्कन लगाकर देखिए इसको। ठीक है, आपको दिखे। अब फिर इसको हमने 5 मिनट के लिए दम पर रख देना है। मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको अब दिखा रही हूँ कि हमारी चिकन जो है कितनी प्यारी तैयार हुई है। आप इसकी लुक देखें, फिर आपको हम चेक करके बताएगी कि इसका क्या रिजल्ट है। लीजिए मेरे साथ आए, झटपट बनने वाली ढाबा कढ़ाई चिकन देखिए, बड़ी झटपट सी रेसिपी है। ये देखें इतना इसको हमने खाना है, इसको तंदूरी रोटी के साथ। ठीक है, और इसके बीच में मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रखी है, बिल्कुल साथ मैंने फिक्स नहीं कर दिया। ये देखें ये मैंने छोटा छोटा स्लाइस जो है ना, इसके ऊपर बहुत मज़ा आता है। अदरक डालना ना भूलें। ये देखें, ये हमारा धनिया, और साथ ही मैंने मेथी को भी भिगो दिया था। ये आप जब डाल के इसको 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू जो है ना वो हमारे ढाबा कढ़ाई चिकन में शामिल हो जाएगी। देखें कितना प्यारा फटाफट बनने वाली रेसिपी थी। तो आज मैं अपनी बेटी के फरमाइश पे बना रही थी ढाबा कढ़ाई चिकन। तो मेरी बेटी ने कहा, आमना ने, कि खाला जान ये तो हमने, लीजिए मैं कढ़ाई को बंद करने लगी, चूल्हा बंद, और बस इसको ढक्कन देके मैंने रख दिया। अब ये खुद ही अपनी भाप में पकेगी। तो मैं इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें, कमेंट्स करें कि आपको कैसा लगा। आप मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखते हैं, प्लीज़ मुझे बताया करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई और इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह ने के बाद लीजिए नाज़रीन, हमारी मज़ेदार सी ढाबा कढ़ाई चिकन तैयार हो गई है। देखें कितनी अच्छी और मज़े की लग रही है। इसके साथ सैलड और चटनी धनिया वाली, इसके साथ बहुत मज़ा आता है। आज हम लोगों ने बाज़ार से ही वाइट रोटी मंगवाई है क्योंकि इसका मज़ा ही इसके साथ आता है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चिकन कितनी मज़े से गल गई है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, कितनी आसानी से देखें सारी गल गई है चिकन। इसके साथ ये मसाला और चटनी के साथ टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। नमक मिर्च मसाला जात जो भी चीज़ें इसमें डाली हैं, उसका टेस्ट। चिकन कैसा है, गला हुआ है? चिकन बहुत अच्छा गला हुआ, ये देख सकते हैं, देखें बिल्कुल नरम मुलायम सा चिकन गला हुआ है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। इजी, आसान और मज़ेदार रेसिपी है, बिल्कुल जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। हमें अपनी दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें।